और ये आपको बताएंगे कि शोल्डर कैसे बनाए जाते हैं। इनफैक्ट शोल्डर को ब्रॉड और अच्छा और मजबूत कैसे बनाया जाता है। समीर सर, आप हमें ये बताने वाले हैं कि शोल्डर्स को अच्छा और मजबूत कैसे बनाया जाता है। तो आप ये बताइए कि इसको शोल्डर के एक्सरसाइज और वर्कआउट करने से पहले क्या हमें कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए? यस, ऑफ कोर्स। हम कोई भी मसल जब वर्कआउट करने लेते हैं तभी हमें उसका वार्म अप जरूरी होता है। बिकॉज अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारे मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या वार्म अप एक्सरसाइजेज होंगे? वार्म अप में हम सबसे पहले हम चिन-अप्स ले सकते हैं। ओके। इस तरीके से कितने सेट मारने होंगे समीर सर ये? चिन-अप्स के हमें 1 से 2 सेट्स, बिकॉज से वार्म अप होता है। अच्छा, मतलब जस्ट वार्म अप ना? अभी कौन सा एक्सरसाइज बताने वाले? डबल ओवरहेड फॉर शोल्डर। ओके, डंबल फोरहेड, डंबल्स ओवरहेड। या ओके। इसे भी हम आगे साइड पीछे एल्बो को हमारे पीछे साइड रखेंगे। ओके, और इस तरीके से हमें थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाना है। अच्छा, इसके साथ बैठ के मारना चाहिए या इसको खड़े खड़े मार सकते हैं? मारना चाहिए। ओके, बिकॉज अगर इसे खड़े रह के मारोगे तो आपके स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, तो इसे बैठ के ही ज्यादातर मारना चाहिए। इसके हम लेंगे 3 सेट्स। ओके, रेपिटेशंस कुछ हो गए 15, 12 और 10। और हमें हर एक रेपिटेशंस में, मतलब हर एक सेट्स में वेट बढ़ाना है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये 15। या और ये शोल्डर मतलब ये 90 डिग्री में रहना चाहिए ना? या ये 90 डिग्री का एंगल। और ब्रीदिंग पोजीशन क्या रहेगी? जब हम डंबल्स को स्ट्रेट पोजीशन में उठा लेते हैं तभी हमें ब्रीथ आउट करना है। नीचे लेके एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ये भी 15 के सेट्स? या 15 के सेट्स और वेट को इंक्रीज करना है। 15, 12, 10। और सर लेग्स के पोजीशन क्या होंगे? लेग्स हमें नॉर्मल ही रखना है, वाइडर देन शोल्डर। ये लेग्स का पोजीशन। अच्छा, इसको फंसा कर फैलाना नहीं है, ज़्यादा ये भी नहीं करना है। मतलब ये करेक्ट पोजीशन है। हमारा जो नेक होती है उसे न्यूट्रल रखना है। ओके सर, 1 मिनट हम जरा पीछे से आपका पोजीशन जरा बताएंगे। और ये दिस इज द बैक पोजीशन। ये हमारा बैक पोजीशन होना चाहिए कि हम आर्म्स को कहाँ तक लेके आना है। ओके सर, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज समीर सर? इसके बाद हम करेंगे हमारे शोल्डर को ब्रॉड करने के लिए, इसे कहते हैं साइड रेस। तो एक्चुअली में जो शोल्डर है, एक्चुअली में कौन सा पोजीशन एग्जैक्टली हम उसे शोल्डर कहते हैं? ये शोल्डर में 3 मसल्स होते हैं। हाँ, ओके, फ्रंट, बैक एंड मिडल। हाँ, बैक मसल के लिए हम अभी मारने जा रहे हैं। ओके, ये असल में ये बैंड है। वर्ल्ड में बैंड है, ये मारा क्योंकि इससे हमारे नेक का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइन प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, बैंड एक्चुअली। या पर बॉडी बिल्डर्स ये मारते हैं बिकॉज उनको मसल्स की जरूरत होती है बैक पे। और ये मारने पर आपके जो बैक के मसल्स होते हैं ना, जैसे कि शोल्डर का बैक वो बन नहीं सकता, तो बॉडी बिल्डर्स उसे मारते हैं। पर वर्ल्ड में बैन है ये? या ये बैंड है फॉर नॉर्मल पीपल? हाँ, बैंड है। फिटनेस के हिसाब से आप नहीं मतलब कि इसे मार सकते। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं तो आप मारो, आपकी पीछे लेना है। अच्छा अच्छा, और इसका प्रेशर सर कहाँ पे आता है एग्जैक्टली? बैक शोल्डर। अच्छा, बैक शोल्डर मतलब एक्चुअली में यहाँ पे ना, तो यहाँ शोल्डर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली में इसका प्रेशर आता है।
इसके 10 ही मारना है, 2 सेट से मारना है, उससे ज़्यादा नहीं मारना। और ये भी जो आर्म्स होंगे 90 डिग्री एंगल में होंगे ना? या ओके, मतलब बेसिकली दिस इज फॉर बॉडी बिल्डर्स। या ओके, और इसे क्या कहते हैं सर, वापस बताएंगे? बारबेल शोल्डर बैक। बारबेल शोल्डर बैक। ओके, इसके बाद में हम लेंगे साइड लेस और शोल्डर। इसे क्या कहते हैं सर? साइड रेस फॉर शोल्डर। साइड रेस। साइड रेस, साइड रेस। ओके, अच्छा ये हमारी हैंड की पोजीशन है, इसको कहाँ तक स्ट्रेच करना है? सर ये साइड लेटरल रेज है फॉर मिडल डेल्ट। ओके ओके, इसमें आप देख सकते हो कि समीर सर जब भी अपने हाथों को लिफ्ट करेंगे तो उनके मिड डेल्ट वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ओके, सो दिस इज फॉर मिडल डेल्ट, साइड डंबल साइड लेटरल रेज। मार के देखो। यस, और सर रिस्ट की जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट रहेंगे सर। साइड लेटरल रेज में यू हैव टू कीप योर रिस्ट टू शोल्डर स्ट्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका हाथ जो है पैरेलल है शोल्डर से लेकर रिस्ट तक का। अच्छा, ओके, यहाँ पे सर का मिड डेल्ट वॉक कर रहा है, सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द मिडल डेल्ट। ये एक्चुअली कौन से मसल्स के लिए? मिडल डेल्ट सर। मिडल। इसके बाद हम फ्रंट रेस। So we'll do front raise for front delt. अच्छा, रॉड से We'll do the rod. सर आप इधर टर्न कर सकते हो। इसे क्या कहते हैं सर? Barbell front raise. बारबेल Front raise. फ्रंट रेस। So this is for interior delt. अच्छा, ये इस मसल। ये शोल्डर का जो इंटीरियर डेल्ट है सर, देयर आर टोटल 3 मसल्स इन शोल्डर, हाँ। लाइक फ्रंट रेज, मिडल फ्रंट डेल्ट, मिडल डेल्ट एंड पोस्टीरियर डेल्ट। सो एग्जैक्टली हम कर रहे हैं फ्रंट डेल्ट के लिए। और ये पूरा जो हमारा हाथ आएगा पूरा 90 डिग्री। 90 डिग्री रहेंगे सर। यू हैव टू कीप दिस डंबल इन फ्रंट ऑफ योर चिन। ओके, ओके, मतलब हमारे जो बार होगा ये पूरा चिन तक Straight है, रहेगा। चिन से थोड़ा सा ऊपर। यस। और नीचे पूरा एंड तक नीचे आएगा ना? यस। इसके बाद सर We'll do bend over extension. Sorry, bend over parallel will do. Okay. आ जाओ, थोड़ा सा इधर भी आ सकते हो। सामने हाँ नहीं, इधर मेरे को फेसिंग। Bend over dumbbells. बेंट ओवर डंबल्स। Yes. ये posterior डेल्ट के लिए सर। ये जो आर्म्स की जो पोजीशन है, यहाँ पे सर काफी लोग जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत से मिस्टेक्स करते हैं, जो शोल्डर से वो अंदर की तरफ रखते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ के आपका जो शोल्डर है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए। मतलब तुम्हारा हाथ यहाँ पे एक्सरसाइज करते टाइम पे स्ट्रेट रहना चाहिए। अच्छा, ओके, और ये हमारी जो पूरी बॉडी का जो पोस्चर है वो बैंड रहेंगे। वो ये है। So this is You the have to correct keep your body body band. So that's it. That's because this is called in bent over dumbbells extension for posterior delt. Okay. ये पोजीशन रहेगा। अच्छा, और रिस्ट की भी जो पोजीशन, होल्डिंग पोजीशन है You वो have to keep your wrist straight over here. फिर से एक बार करके दिखाऊंगे समझ से। सिर्फ रिस्ट का पोजीशन बताइए सर। रिस्ट का जो होल्डिंग पोजीशन है। ओके, ये हाँ हाँ, एक सेकंड, ये रिस्ट का पोजीशन है। आपको होल्ड करना है सर। ओके, थैंक यू सर। बस
अपराइट रो हम बारबल से भी ले सकते हैं और केबल से भी ले सकते हैं, जिससे हमारे सेम मसल्स पे ही काम करेगा बट वेरिएशंस अलग। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे बारबल अपराइट रो। ये शोल्डर के लिए ना? ये पोस्टीरियर डेल्ट के लिए सर। सॉरी, पोस्टीरियर डेल्ट शोल्डर के लिए ही है बट पोस्टीरियर डेल्ट। देयर आर टोटल 3 डेल्ट इन आवर शोल्डर, लाइक फ्रंट डेल्ट, मिडल डेल्ट एंड पोस्टीरियर डेल्ट। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर पोस्टीरियर डेल्ट। स्टार्ट बारबल अपराइट रो। आप यहाँ पे देख सकते हो सर, समीर सर बारबल अपराइट रो कर रहे हैं जहां पर इनका पोस्टीरियर डेल्ट काम कर रहा है। सो दिस इज द पोस्टीरियर डेल्ट इन शोल्डर। ओके, और सर इसको लिफ्ट कहाँ तक करना है? चिन तक? इसको चिन तक लिफ्ट करना है सर। चिन से ऊपर तक जा रहा है? हाँ, बट यहाँ पे शोल्डर से ऊपर एल्बो जाना चाहिए। शोल्डर आप देख सकते हो कि शोल्डर लेवल यहाँ तक है, बट समीर सर का जो एल्बो है शोल्डर से ऊपर जा रहा है। This means this is working properly for delt posterior delt. और होल्डिंग पोजीशन जो है वो चिन में। So this is the holding position of the bar. Yes sir. और सर ये कितने सेट्स? 3 sets of like first 15 repetitions, then second 12 and the last one is the 10. आपको हर एक सेट में वेट को इंक्रीज करना है, ओके, टिल फेलियर। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, कोई भी एक्सरसाइज में तीनों सेट्स जो किए जाते हैं लास्ट सेट में फेलियर तक जानी चाहिए। ओके सर। Now the same for same delt we'll do with a cable. Okay. यहाँ पर मैं आपको और एक वेरिएशन दिखाना चाहूंगा पोस्टीरियर डेल्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो सर, हम सेम एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि हमने बाहर पे किया था, लेकिन यहाँ पे केबल से किया जाएगा जो कि सपोर्टेड मूवमेंट है। और सर लेग्स की पोजीशन? लेग्स का स्टांस लेगा शोल्डर। मतलब हैंड की जो पोजीशन है जैसा उसमें था वैसे ही एज इट इज, जैसे कि हमने बार पे लिया था, बस यहाँ पे यही फर्क है कि ये सपोर्टेड मूवमेंट है सर। ओके। और एल्बो न्यू कमर्स है उनको बारबल पे नहीं होता है एक्सरसाइज करने, तो हम उनको सपोर्टेड मूवमेंट दे सकते हैं केबल पे। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो सर आप, इनका एल्बो शोल्डर से ऊपर जा रहा है और उनके पोस्टीरियर डेल्ट पे ही आ रहा है। पोस्टीरियर डेल्ट का थर्ड वेरिएशन है सर। ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये सेम पोस्टीरियर डेल्ट के लिए है, लेकिन ये तीसरा वेरिएशन है सर। इसको आप रोल लें। और सर ये इस मशीन को क्या कहते हैं? सर ये पैक्टिक मशीन है, बट ये पैक्टिक मशीन चेस्ट के साथ शोल्डर पे भी काम करता है। इसका दिस मशीन हैव सेटिंग पोस्टीरियर डेल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, अगर मैं इस पोजीशन में इसको रखता हूँ तो ये चेस्ट के लिए काम आ सकता है, बट हम इसको अभी शोल्डर के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट पे रखना है। ओके, सीट का जो पोजीशन रहेगा थोड़ा ऊपर रहेगा, बिकॉज जब हम इस पे बैठेंगे तो हमारा चेस्ट जो है इस सीट पे रेस्ट रहना चाहिए, रेस्टिंग मूवमेंट पे। ओके, समीर सर आपको करके बताएंगे। आ जाइए सर। हिप्स को थोड़ा पीछे रखना है यहाँ पर, ताकि हमारा बॉडी आगे की तरफ मूव होके और हाथ एक्सटेंड रहने चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो समीर सर पोस्टीरियर डेल्ट के लिए यूज कर रहे हैं। सर ये जो हाथ है पूरा पीछे आ जाना चाहिए ना? सर आपको याद होगा इससे पहले हमने बैंड ओवर डंबल्स एक्सटेंशन किया था पोस्टीरियर डेल्ट के लिए। ये उसी का वेरिएशन है, मूवमेंट सेम हो रही है
लेकिन यहाँ पे सपोर्टेड मूवमेंट है। ओके, स्लोली हाथों को आगे की तरफ लेके जाना है ताकि ये मशीन रश पे ना जाए। ओके, और पीछे पुश करके आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर आगे की तरफ स्लोली डाउन करना है। तो होल्ड एंड टेक स्लो डाउन। ओके, थैंक यू सर। फिर इसके भी 15 के सेट्स ना? यस, 15, 12, 10। यस। Now we will going to do external and internal rotation for supraspinatus muscles. What's the सर, super? ये सुनने के लिए थोड़ा नया लगेगा, बट हमारे जो 3 डेल्ट्स है, ओके, शोल्डर्स में मिडल रेयर डेल्ट, ओके, मिडल डेल्ट एंड फ्रंट डेल्ट, इसके बीच में एक सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है जिनको हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक एक्सरसाइज है मैं आपको बताना चाहूंगा। हम इसको डंबल से करेंगे। समीर सर आपको करके बताएंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन। सर इधर ही कैमरा फेस कर लो। आप यहाँ पे देख सकते हो समीर सर यहाँ पे अपना हाथों को 90 डिग्री पे रख रहे हैं। सर हाथों की पोजीशन, बॉडी पे टच रखना है यहाँ पे। ओके, ये हो गया हाथों की पोजीशन। यस सर। और रिस्ट की जो पोजीशन है स्ट्रेट रहेगी सर। ओके, और सर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशंस पे सुप्रास्पाइनेटस मसल्स जो कि हमारे डेल्ट्स के बीच में रहता है, हम उसके लिए वर्क करें। ओके, यहाँ पे हमारे एल्बो जॉइंट रहेंगे बॉडी पे। दिस इज कॉल्ड एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। अच्छा, यहाँ पे जो पूरा आर्म से 90 डिग्री नहीं जाएगा ना? नो सर। और ये बैक का पोजीशन। राइट सर। इसमें आपको लाइट वेट रहना है और रेपिटेशन ज्यादा मारना है। इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में है सर डंबल्स। आप देख सकते हो कि समीर सर ने डंबल्स को इस तरह होल्ड किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे हैवी वेट लेते हैं 25 या फिर 30 पाउंड्स के, तो ये डंबल्स ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ जाएगा, जो कि हम इसको इजिली कर नहीं सकेंगे। तो हम यहाँ पे अगर लाइट वेट रहते हैं तो हम इस वेट को स्टेबल रख सकते हैं, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए इतना पावर क्रिएट नहीं कर सकता, और हम इजिली एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशंस कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग एक्सटर्नल रोटेशंस और ये इंटरनल रोटेशंस हो रहा है। इसलिए इसको लाइट वेट में मोर ऑफ रेपिटेशन 20 to 25 रेपिटेशंस लेना है। ठीक है सर।